के लिए आना है। तो ये जो विकेट लगी हुई है ना 3 स्टेप कि मैं अपनी डिग्गी उठाने से पहले अपने हैंड तो नहीं उठाता होंगे भी, क्योंकि कीपिंग सबसे अहम। वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आकिब जवेद और आप देख रहे हैं एजे क्रिकेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है खास, लेकिन खास है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं। आज का हमारा मौजू है कीपिंग के हवाले से। बहुत से मेरे भाइयों के मुझे मैसेज आते हैं कि भाई कीपिंग के हवाले से आप वीडियो बनाएं, कीपिंग में हमें बहुत से इशू आते हैं। तो इशू होंगे भी, क्योंकि कीपिंग सबसे अहम जो है वो क्रिकेट का जो सबसे अहम मोरा है वो कीपिंग है, क्योंकि कीपर हमेशा परफेक्ट होता है क्रिकेट में, क्योंकि कीपिंग में कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा जो मेरे भाइयों को इश्यू आता है, जिसके कमेंट्स आए हैं कि भाई विकेट से कितनी दूर बैठना चाहिए, और उसके बाद जब भी स्पिनर बॉल करता है कभी बॉल हमसे उठा नहीं जाता, बॉल निकल जाता है, और कभी हम बैठे रहते हैं बॉल निकल जाता है ऊपर से, और कभी हम ज्यादा उठ जाते हैं और बॉल नीचे रहता है। इसके हवाले से आप हमें कुछ ऐसी टेक्निक बताएं कि हम इजीली कीपिंग कर सकें, स्पिनर के पीछे भी और फास्ट के पीछे भी। तो करना क्या है मेरे भाई, हमेशा की तरह आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो क्रिकेट सीखना चाहते उनके लिए कोई परेशानी बनती नहीं है, क्योंकि जंग जोरे बाजुओं पे लड़ी जाती है, लड़ाई के मैदानों में मुआवजे नहीं होते। जब आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेहनत का अजर भी जरूर मिलेगा। तो वीडियो का आगाज करने से पहले मैं चाहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से इसमें बहुत सी ऐसी अहम वीडियोस आपको मिलने वाली हैं जिससे आप क्रिकेट सीख सकते हैं आराम के साथ। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो आपने करना क्या है, जब भी आपने विकेट के मैच पे कीपिंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए आना है, तो ये जो विकेट लगी हुई है ना 3 स्टैंप्स लगी होती हैं, यहाँ पे आपने ऐसे करके एक पाँव ऐसे कर लेना है। ये एक पाँव हो गया एक स्टेप, और एक ये दो, आपने 2 स्टेप ऐसे लेने के बाद लाइन लगा लेनी है। ऐसे करके लाइन लगा लेनी। इधर तो लाइन आराम से लग गई है, लेकिन वहां पे जब आप विकेट पे लाइन लगाएंगे तो लाइन नहीं लगेगी। तो आपने करना क्या, बिल्स उतारनी है और 2 पाँव के ऐसे स्टेप लेके आपने बिल्स के साथ लाइन लगा लेनी। तो अब आपने करना क्या है, जब भी आपने बैठना है, ये आपको लाइन नजर आ रही है, ऐसे करके अगर ऑफ स्टैंप ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, उसका बॉल लगने के बाद अंदर की तरफ आ रहा है, तो आपका ये वाला जो लेफ्ट साइड का पाँव है ये मिडल पे होना चाहिए, ऐसे करके। और उसके बाद जब आपने बैठना है, सबसे अहम चीज आपको बताने लगा हूं। बहुत से बड़े कीपरों को आप देखते होंगे, बहुत सी आप टिप्स कीपिंग में देखते होंगे, लोग आपको बताते हैं ऐसे बैठना है, ऐसे। बिल्कुल भी आपने बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि आप एक विकेट कीपर हैं। ऐसे बैठने से आपका मसल का प्रॉब्लम बनेगा और आप थकन और थकावट महसूस करेंगे अगर ऐसे आप बैठेंगे। तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं बैठना। कीपर का मकसद होता है खुद को इजी रखना और बॉल को लेना। जैसे आप इजीली बैठ सकते हैं वैसे ही बैठें, जिस तरह से आप बॉल इजीली ले सकते हैं। तो मैं जब भी मैच में प्रैक्टिस करता हूं या कीपिंग की प्रैक्टिस करता हूं, तो मैंने कभी भी अपने आप को कभी भी इस तरह से नहीं बैठा कि मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस ना करूं। मैं इजीली ऐसे बैठता हूं, दोनों पाँव पे बराबर बैठता हूं, क्योंकि बॉल आपने लेना है। अगर आप पहले ही कीपिंग करने से पहले ही अपने आप को अपने मसल को अपने मसल को डिस्टर्ब करेंगे तो आप एक अच्छी कीपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप थक जाएंगे। आपने आराम आराम के साथ इजीली बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने बॉल लेना है। तो होता क्या है, सबसे ज्यादा मसला जो आता है, एक ये टॉपिक था हमारा कि बैठना कितनी दूर है, और दूसरा टॉपिक है कि जब बॉल लगती है कभी ऊपर से निकल जाती है, और अगर हम पहले खड़े हो जाते हैं, कुछ दफा ऐसे होता है और बॉल नीचे रहता है, तो तब आपने क्या करना है, आपने अपने हैंड ऐसे रखने हैं, और आपने टेक्निक क्या करनी है कि एक लड़के को पास बैठा लेना है स्टैंप से 10 फुट दूर, और उसे बोलना है कि मुझे बॉल करो, और वो आपको बॉल करेगा। आपने ऐसे बैठना है, पहले आपने हल्की सी नी उठानी है, डिग्गी अपनी, सॉरी, ऐसे डिग्गी उठानी, फिर अपने हैंड उठाने हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी स्पिनर बॉलर बॉल फेंकता है तो हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये नोट नहीं कर पाते कि बॉल की हाइट कितनी है। तो आपने बॉल के हिसाब से उठना है। तो इसके लिए आपको टेक्निक क्या करनी पड़ेगी कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, अपने से कुछ 5-10 फुट पे एक किसी भी लड़के को बोलो कि बैठ के मुझे स्पिन बॉल करे। आप उसे ये बात लाजमी बोलना कि आप जब स्पिन करते हो तो मुझे चेक करो कि मैं अपनी डिग्गी उठाने से पहले अपने हैंड तो नहीं उठाता। हैंड आपने तब उठाने हैं
जिस वक्त बॉल का ठिप्पा होगा और जितनी बॉल की हाइट है, जितनी बॉल की हाइट होगी उतने आपने अपने हैंड उठाने हैं। तो हम करते क्या है कि ऐसे खड़े हैं, जैसे स्पिनर बॉल छोड़ता है हम स्टैंड हो जाते हैं। कभी बॉल नीचे से गुजर जाता है और कभी लेट होते हैं तो बॉल निकल जाता है इसी वजह से। तो जब आप किसी भी लड़के के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे बोलना कि जब भी मुझे प्रैक्टिस करवानी है आपने ऐसे हैंड रखने हैं। जब उसने बॉल फेंकने लगना है तो आपने पहले अपनी डिग्गी उठानी, हैंड नहीं उठाने। हैंड उस वक्त उठाने हैं जिस टाइम स्पिनर के हाथ से बॉल निकला और ठिप्पा हो गया, और जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है उसके हैंड से बॉल जैसे वो करने लगे अपनी डिग्गी उठा लो, और जैसे बॉल का ठिप्पा हो जितनी बॉल की हाइट है उतने हैंड उठाओ और उतना ही अपने आप को खड़ा करो। हम क्या करते हैं कि बॉलर जब बॉल स्पिनर फेंकता है तो हम ऐसे स्टैंड हो जाते हैं और बॉल नीचे होता है, नीचे से निकल जाता है। तो आप कभी भी ऐसे एक अच्छी कीपिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है जो हमारा आज का मौजू था कि 2 स्टेप आपने लेने हैं। 2 स्टेप लेने के बाद आपने ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपके हैंड ऐसे जमीन पे लगेंगे और आपने कंफर्टेबल इजी बैठना है। ऐसे आपको अपने वो टखने उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप कंफर्टेबल कभी नहीं होंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल होंगे तो अच्छी कीपिंग करेंगे। आराम से बैठ जाएं और आपने करना है क्या है कि एक छोटे बच्चे को बोलोगे मुझे बॉल करे, और जब वो बॉल करेगा आपने पहले अपनी डिग्गी उठानी है फिर हैंड उठाने हैं। जितनी बॉल की हाइट है उतने हैंड उठाने हैं। ऐसे बैठे हैं, जितनी बॉल की हाइट ऐसे डिग्गी उठाई उतने हैंड उठा लीजिए। फिर जब हैंड उठाएंगे जितनी बॉल की हाइट होगी उतनी बॉडी को स्टैंड करना है। ये नहीं है कि बॉल इधर है और आप पहले खड़े होगे, नहीं। ऐसे जब आप डिग्गी उठा के हैंड उठाएंगे ना बॉल के लिए, फिर जितना बॉल ऊंचा होगा आप खुद ब खुद उतना ही उठेंगे। अगर बॉल इधर है तो इधर से इधर, अगर इधर है तो इधर से इधर, अगर बॉल नीचे रहता तो फिर आप नीचे से उठा के ऐसे, और अगर बॉल ज्यादा उठेगा तो डिग्गी आपने पहले उठाई है, हैंड भी उतने उठा लेने। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो बराए मेहरबानी, हमारा वीडियो बनाने का मकसद है आपकी गलतियों को दूर करना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक लाइक और एक शेयर से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।